हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों, जो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। उसके अंदर हम वर्ड प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम कर चुके हैं एंड साथ ही साथ आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कुछ रिवीजन के लिए भी देता रहूंगा। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू, एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लीव, नो वन कैन स्टॉप यू। जी हाँ, अगर आप खुद से अगर आप चाहते हैं, ठीक है, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, अगर आपके अंदर से कोई चाह नहीं है कुछ चीज सीखने की, तो आपको चाह के भी कोई कुछ नहीं सिखा सकता। एंड अगर आप डिटरमाइंड है, आपने कोई चीज ठाना हुआ है, आपने किसी चीज को लेकर आप डिटरमाइंड हो, आपने ठाना है कि नहीं मुझे चीज करनी है, मुझे चीज सीखनी है, तो आपको चाह के भी कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब जैसे कोई एग्जाम, कोई कोच, बेस्ट से बेस्ट कोच अगर आपके पास है, बट आप उसको सीखना ही नहीं चाहते, आप करना ही नहीं चाहते, तो आपको आप लाख गुना कर, लाख कोशिशें भी आप करोगे तो भी आप नहीं सीख पाओगे। इससे क्या सीखे आप, इससे हमें ये मॉरल मिला कि बेटा जब हम कुछ चीज कर रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट लगा के करें, बेमन से ना करें। बेमन से करोगे तो आप अपना तो टाइम वेस्ट करोगे ही, साथ ही साथ सामने वाले का टाइम वेस्ट भी करोगे। एंड वहीं अगर आप किसी चीज को ठान लेते हैं, अगर आपने डिटरमाइन कर लिया कि नहीं मुझे चीज करनी है, तो आप उसको जरूर करोगे। वो आप देखना अपने अंदर ही, हमारे अंदर सेल्फ मोटिवेशन आ जाता है उस चीज को, किसी भी चीज को, किसी भी कार्य को पूरा करने का। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास हम शुरू रखेंगे। एंड अब आप यहाँ देखिए, लास्ट टाइम हमने पहले कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स पे काम किया था, है ना। मैंने कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स के क्वेश्चंस बताए थे और उसी कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स पे हमने क्वेश्चंस किए भी थे। ठीक है, जैसे द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 88, फाइंड दीज मल्टीपल्स। और उसी के बाद मैंने आपको एक और कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर 51 दिए, उसका आंसर ये आया। तो अब जो लगातार गुणज है, जो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स वाले क्वेश्चन है, आई थिंक आपको वो आ जाते हैं। अब मैं नहीं चाहूंगा कि कोई बच्चा ऐसा बोले, देखो जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको और यहाँ पे दूंगा अभी, और मैं चाहूंगा कि आप लोग उसको करके दें। चलिए पहले तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। चलिए पहले एक सिंपल से स्टार्ट करते हैं। अभी हम वर्ड प्रॉब्लम्स में आएंगे, है ना। ये पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। यहाँ पे x की वैल्यू निकाल के बताओ, जो x है इसमें x की वैल्यू निकाल के बताओ, फाइंड x। चलो कौन बताएगा मेरे को x की वैल्यू। इस तरह के क्वेश्चन हम करते हैं तो x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको बच्चों। चलो फटाफट ट्राई करो। केवल देखने से कुछ नहीं होगा, मैथ्स में देखने से कुछ नहीं होता जब तक आप पेन नहीं चलाओगे कॉपी पे। ठीक है, तो करो, खुद से करो, ट्राई करो। क्या होगा, गलत ही होगा ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। तो एटलीस्ट ट्राई करो, ट्राई करोगे तो ही कुछ सीख पाओगे। ठीक है, नहीं तो ऐसे ही रह जाओगे। चलो चलिए, देखो बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी नहीं बता पा रहे हो। कोई है जो बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? एनीवन? तो चलिए यहाँ देखिए, 8x+4, इसको मैं ऐसे ही लिख दूंगा, इक्वल्स टू, अब ये 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई होंगे अंदर, क्योंकि बीच में ना प्लस है ना माइनस है, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3x, माइनस का साइन है तो हम भी माइनस ले आएंगे, 3 1 जा 3 और प्लस 7। तो आप यहाँ देख रहे हैं, हम क्या करेंगे पहले, 8x+4, ये तो नहीं हो सकता कुछ, 3x माइनस प्लस माइनस, तो 7 में से 3 गया, क्या बचा 4, साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है। अब हम ये जोड़ घटा नहीं सकते, तो एक्स एक्स वाले एक तरफ ले लेंगे और नंबर एक तरफ ले लेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे आप पाएंगे कि 8x+3x इधर आएगा माइनस का 3x, और 4 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 4। तो 8x माइनस 3x हो गया 5x, और 4 माइनस 4 हो गया 0। तो x बराबर आ गया 0/5, क्योंकि 5 इधर जाके डिवाइड में जाएगा, तो x बराबर हो गया 0। 5 में से आप 0 को डिवाइड करोगे तो आपको 0 ही मिलेगा, है ना। तो ये हमारा x की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। क्लियर, इसको कॉपी करें, उसके बाद हम नेक्स्ट उसमें आएंगे। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन, समझना, द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 66। दो होल नंबर्स हैं और दो पूर्ण संख्याओं का जो क्या है, जो अंतर है वो 66 है। ठीक है,
समझेंगे। द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 2:5। व्हाट आर द टू नंबर्स? अब रेशियो क्या होता है? रेशियो बच्चों अनुपात, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स, यानी कि रेशियो मतलब जो रेशियो वर्ड है ये आपके पास बहुत आने वाला है, तो रेशियो का थोड़ा हम मोटा मोटा एक बात समझ जाते हैं। रेशियो मतलब होता क्या है? रेशियो मतलब होता है कंपैरिजन। रेशियो मतलब क्या होता है? कंपैरिजन होता है एक तरह से। तो अगर मैं मान लूं जैसे आपको रेशियो को मैं समझाता हूं, देखिए अभी मैं आपको रेशियो समझाऊंगा। रेशियो होता क्या है उस चीज को समझ लेना। रेशियो मैंने क्या बोला? रेशियो होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन मींस आपने देखा होगा क्वेश्चंस में होता है, एक जगह है अमन, ठीक है, और या फिर एग्जांपल लेते हैं अपने से रिलेटेड, ठीक है। एक जगह हूं मैं और एक जगह है कोई स्टूडेंट अमन, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे ये ले लिया हमने, मैं हूं 30 साल का और एक बच्चा है वो है 20 साल का, ठीक है, 20 ईयर्स। तो अब यहां पे हमने देखा कि अगर ये एज है, अगर इनका रेशियो बोलेंगे, रेशियो रेशियो को हम ऐसे दिखाते हैं एज टू बी, एज टू बी या जो भी आप नाम देना चाहे, रेशियो को हम ऐसे दिखाया करते हैं। और रेशियो का मतलब देखो बच्चों, अभी लिखने का पूरा टाइम दूंगा, अभी समझ लो। रेशियो को हम ऐसे भी लिखते हैं, एज टू बी को ए अपॉन बी भी लिखते हैं, ठीक है। ये रेशियो, रेशियो मतलब होता है अनुपात। क्या होता है? अनुपात। अनुपात यानी कि इन दो का आपस में क्या रेशियो है, यानी कि इन दो का आपस में क्या संबंध है एजेस से रिलेटेड। अब देखो यहाँ पे रेशियो की दो चीजें और आप देखना। हाँ, इस ऐसे लिखते हैं, अगर हमने बोला ये एज है, एज यानी कि उम्र है, ठीक है। तो अगर हमें बोला गया कि रेशियो निकालो, रेशियो ऑफ निखिल एज टू अमन एज, इन दोनों की एज का रेशियो निकालो, तो आप कैसे करोगे? जो पहले लिखा है उसको आप ऊपर लिखोगे, 30/20 नीचे लिख दोगे। तो जब आप इसको कट करोगे तो आप यहां देखोगे रेशियो आपके पास आ जाएगा 3/2। तो यहां पे हम लिख सकते हैं और अमन की एज का रेशियो क्या है? 3:2, या फिर 3:2 से आप ऐसे समझो, 1 मिनट समझने के लिए सबसे बढ़िया नंबर्स लेता हूं मैं। 20 ईयर्स, 10 ईयर्स, इसको हम 20/10 यहाँ पे करेंगे। घबराना मत, मैंने बस नंबर्स चेंज किए हैं, केवल नंबर्स चेंज किए बाकी। तो अब यहाँ देखो जो निखिल और अमन की जो एज है, निखिल ऊपर आ गया ऊपर 2:1। तो यानी कि जो स्टूडेंट है, ठीक है, 2:1। 2:1 का मतलब क्या है कि जो इसकी एज है, जो यहाँ निखिल की एज है, वो अमन की एज से कितना है? 2 टाइम्स है, 2 गुनी है, ठीक है। तो 2 टाइम्स। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ये 2 साल का है, ठीक है, मैं 2 साल का हूं और कोई स्टूडेंट 1 साल का, ऐसा तो नहीं होगा। ये एजेस नहीं होते, ये कंपैरिजन होता है। रेशियो, रेशियो का मतलब जब भी आप समझो तो रेशियो हमेशा कंपैरिजन की बात करेगा, ठीक है। फिर से समझे, नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लो। अब ये एज क्या है? 2:1 आ गया। 2:2 इसको रेशियो 2:1 भी पढ़ते हैं, 2:1 भी पढ़ते हैं और 2:1 भी पढ़ते हैं, ठीक है। 2:1, 2:1 और 2:1, हम इसको कुछ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा रेशियो हो गया, दो चीजों के बीच का कंपैरिजन। यानी कि अगर कोई देख के बोले तो साफ बोल सकता है कि भाई जो निखिल की एज है वो इसकी एज के 2 गुनी है ना। या फिर आप सीधे बोल सकते हो जो अमन की एज है वो इनसे क्या है? आधी है, क्योंकि एक का 2 का आधा क्या होता है? एक। आप कुछ भी इससे बना सकते हो, कंपैरिजन एक तरह से, बस सिंपल सी बात, इतना समझो। अनुपात क्या होता है? कंपैरिजन होता है। और दूसरी एक चीज और याद रखना, जो रेशियो होता है ना, रेशियो जब भी हम निकालेंगे, रेशियो सेम यूनिट के लिए निकालेंगे। सेम यूनिट मतलब अगर आप वेट का निकाल रहे हो, वेट, तो वेट के साथ वेट का ही निकालोगे, ऐसे नहीं वेट के साथ हाइट का निकालने लग गए, ठीक है। अगर किलोमीटर्स का निकाल रहे हो तो किलोमीटर्स के साथ किलोमीटर्स का ही लोगे, डिस्टेंस का ही लोगे। ऐसा नहीं है कि एक जगह वेट, एक जगह हाइट, एक जगह दूरी, एक जगह स्पीड, ऐसा कभी रेशियो नहीं निकलता। रेशियो जब भी निकलता है दो समान चीजों का निकलता है, दो सेम चीजों का निकलता है, ठीक है। अगर एज का निकल रहा है तो एज का ही रेशियो निकलेगा दोनों तरफ, ठीक है। ऐसा नहीं कि इधर आपने एज लिख दिया और इधर आपने, अगर यहां लिख दूं इधर 20, यार इधर लिख दूं मैं 10 किलो, तो इनका रेशियो निकल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक उम्र है, एज है और एक वेट है, ठीक है। तो इनका कभी भी क्या नहीं निकलेगा?
इनका कभी रेशियो नहीं निकलेगा। तो रेशियो निकलने के लिए क्या होना चाहिए, रेशियो निकलने के लिए यूनिट्स सेम होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो रेशियो तो सिंपल ये था, सिंपल रेशियो आपका ये है। और ये आपके थोड़ा दिमाग में मैंने बात डाल दी, कभी आपसे कोई पूछे रेशियो क्या होता है तो रेशियो ये होता है। अब इससे रिलेटेड जब क्वेश्चंस आएंगे बहुत इजी हो जाते हैं, बहुत इजी। अभी पहले इसको नोट कर लो जो नोट करना है, फिर इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूरी बुक में मिलने वाले हैं रेशियो से रिलेटेड। अभी एजेस वाले क्वेश्चन भी आएंगे, वो भी मैं कराऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। बट अभी हम थोड़ा बेसिक से चल रहे हैं ना, अभी हम टफ क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, पहले हल्के हल्के क्वेश्चन सब निपटाएंगे। चलिए पहले इसको लिख लो, जो इसमें जो आपको लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला कि द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स, दो कोई होल नंबर्स है, दो कोई पूर्ण संख्याएं हैं, उनका जो डिफरेंस है वो 66 है, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 2:5। तो हमें गिवन क्या है पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले गिवन हमें दे रखा है डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर 66, ठीक है। रेशियो ऑफ द टू नंबर्स, रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज, दो नंबर्स है उनका रेशियो 2:5 है या 2:5 है। अब इसको ध्यान से आप सुन लीजिए, ठीक है। चलिए, तो रेशियो ऑफ टू नंबर्स यानी कि दो नंबर्स का अनुपात हमको दे रखा है, हमको वो नंबर बताए नहीं है कि वो नंबर है कौन। अब देखो, दो संख्याएं जिनका अंतर 66 है, अगर मैं 100 में से 44 माइनस कर दूं तो 10, सॉरी 34 माइनस को 10 में से 4 गए 6, 9 में से 3 गए 6, ये भी हो सकता है ना। और अगर मैं आपका 200 में से, या हम कुछ भी हम माइनस कर दें, बहुत नंबर से जो हम माइनस कर सकते हैं और 66 उसका डिफरेंस आ सकता है, बट हमें वो नंबर नहीं पता कि वो नंबर क्या है ना। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें वो नंबर बताना है कि वो नंबर क्या है, ठीक है। तो अगर आप जैसे 100 में से आपने 34 किया, 200 में से मैं 134 करता हूं, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 3 गए 6, तो इससे भी 66 आ रहा है आंसर, है ना। अगर मैं कुछ भी आप कर लो, 800 में से कर लो आप, ठीक है, 800 में से कर लो। अगर 800 में से मैं 734 माइनस करता हूं तो 6 6, यहां से भी 66 आ रहा है। तो वो दो नंबर है कौन, ऐसे तो बहुत सारे नंबर है जिनको हम जब माइनस करेंगे उनका आंसर 66 आएगा, है ना। ऐसे बहुत से नंबर है, बट हमें बताना है कि यहां वो नंबर एग्जैक्ट कौन से हैं, ठीक है। तो कैसे हम बताएंगे, इस चीज को हमेशा याद रख लो, जब भी आपका क्वेश्चन अनुपात में आएगा, जब भी आपका क्वेश्चन रेशियो से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा, रेशियो ऑफ टू नंबर आएगा, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा है बहुत, आप समझ लो क्या है। अब आपको रेशियो दिया गया है ना, हमें नंबर नहीं पता। देखो जैसे इससे पहले मैंने एज वाला बताया, एक की एज, मेरी एज मैंने मानी थी 30 साल और उसकी मानी थी 10 साल, है ना, या फिर 20 साल, और जो भी हमने 20 ईयर और 10 ईयर, ठीक है। ये हमारी क्या थी, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू थी। एक्चुअल वैल्यू मतलब वास्तविक, जो वास्तविक वैल्यू है, जो वास्तविक उम्र है, वो ये थी। फिर अनुपात वाली क्या थी, अनुपात वाली 2:1 थी। अनुपात वाली क्या थी, अनुपात वाली 2:1 थी, और एक्चुअल ये थी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो रेशियो लिख देना है, दो नंबर का अनुपात आपको 2:5 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर्स आर, लेट द टू नंबर्स आर, यानी कि माना दोनों संख्याएं हैं, कोशिश करो बच्चों इंग्लिश में, इंग्लिश को भी ग्रैब करने की, ठीक है। माना दोनों संख्याएं हैं, लेट द टू नंबर्स आर, एक 2:5 है, एक मान लो 2x एंड दूसरी मान लो 5x। तो दोनों संख्याएं हैं 2x और 5x। क्या क्या मैंने रेशियो हटा दिया। रेशियो, जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा तो ये अनुपात का साइन हटा दोगे और एक कॉमन वेरिएबल लगा दोगे। कॉमन वेरिएबल क्या है, कुछ भी आप लगा दो, x y z, तो मैंने यहाँ पे x का यूज किया है, तो 2x एंड 5x, 2x एंड 5x, सिंपल, है ना। अब मेरे पास दोनों नंबर्स मिल गए, वो नंबर्स कौन से हैं, वो नंबर है 2x और 5x। अब क्या बोला गया इन क्वेश्चन के लिए, इन क्वेश्चन के लिए बोला गया कि रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज टू, इन क्वेश्चन के लिए द डिफरेंस बिटवीन टू होल, इन दोनों का, अब प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि प्रश्न के अनुसार,
प्रश्न के अनुसार क्या बोला गया कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 66, है ना। तो ठीक है, डिफरेंस मतलब क्या होता है बच्चों? डिफरेंस मतलब होता है अंतर, ठीक है। डिफरेंस मतलब आपको पता, इतनी छोटी छोटी चीजें तो हमें मालूम होनी चाहिए, है ना। डिफरेंस मीन मतलब अंतर, क्योंकि आपको आगे जाके बहुत लोगों से कंपीट करना है, केवल अपने स्कूल के नहीं है, बहुत बच्चे हैं जो अभी 8वीं क्लास में हैं, तो आगे जाके आप उनसे भी compete करोगे, तो उन वो अच्छे होंगे इन चीजों में, तो आपको भी बनना है ना, आपको पीछे नहीं रहना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या है कि इन दो नंबर्स का अंतर 66 है, 66 है। तो ठीक है जी, अंतर मतलब 5x माइनस 2x क्या है भाई? जब भी हम अंतर की बात करते हैं तो बड़े से छोटे का अंतर होता है ना, कि छोटे से बड़े का होता है, बड़े से छोटे का होता है। तो बड़े से छोटा, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करा, 66 आ गया। तो 5 में से 2 गया 3x, 3x बराबर 66, तो x बराबर आ गया 66 अपॉन 3। तो x बराबर 66 अपॉन 3 आ गया, इसको काट देंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। तो x बराबर मेरे पास यहाँ पे आ गया 22, x बराबर क्या आ गया 22। तो अभी भी हमारा आंसर नहीं आया, अभी हमने केवल x की वैल्यू निकाली है, x का मान निकाला है, ठीक है, x का मान निकाला है, इतना आ गया। अब हमसे क्या पूछा था, व्हाट आर द टू नंबर्स? अच्छा, वो दो नंबर्स क्या है? हमने माना दो संख्याएं हैं, हमने क्या मानी थी? वो दो संख्याएं 2x एंड 5x। तो देयरफॉर टू नंबर्स आर, वो दोनों संख्याएं हैं, पहली है 2x, तो 2x की जगह क्या रखोगे 22, तो 2 इंटू 22 44, और दूसरा आपने क्या माना था 5x, 5x, x की जगह क्या रखूंगा मैं 22, तो 22 इंटू 5 होता है 110। तो बच्चों दोनों नंबर, एक 110 है, एक 44 है। अब आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो, खुद से चेक कर सकते हो अपना आंसर। इन दोनों को जरा क्या बोला गया था, इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? 66 होना चाहिए। तो 110 में से आप 44 माइनस करो, 10 में से 4 गए 6, ये भी 10 में से 4 ये गए 6 और 0। तो देखो जब इन दो को आप माइनस कर रहे हो तो उसका 66 ही आ रहा है। इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल सही है। पहला नंबर है 44 और दूसरा नंबर है 110। तो हमसे वो दो नंबर पूछे थे, वो दो नंबर ये थे, ठीक है। इसको एक बार और बता दूं, समझा दूं, आप लिख लेना फिर। हमें जब कभी भी रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, अभी आगे आप देखोगे कल वाली क्लास, जो अगली क्लास होगी, कल तो छुट्टी है, अगली वाली क्लास होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। उससे मैं एजेस वाले क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। एजेस वाले क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप देखोगे उसमें रेशियो ही रेशियो है, तो जब आप रेशियो के क्वेश्चन आएंगे तो रेशियो से घबराना नहीं है, रेशियो से इस रेशियो को हटा देना है और इसकी जगह एक्स लगा देना है, बस। द रेशियो ऑफ टू नंबर 2:5 है। तो भाई इन दो नंबर का अनुपात हमको दिया गया है, तो हमने माना दोनों संख्याएं हैं, पहली है 2x और दूसरी है 5x। क्या क्या, इस रेशियो को हटा दिया, इसकी जगह x लगा दिया, बात खत्म। बस अब तो क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब उसने बोला था कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 66 है, ठीक है। तो 5x माइनस 2x, इन दोनों के बीच का अंतर, अंतर मीन्स माइनस, 5x माइनस 2x किया तो 66 आया। तो 5 में से 2 गए 3, और x हमने निकाला, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, वो x की वैल्यू हमने इन पे रख दी और हमें हमारे दोनों नंबर मिल गए। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 नंबर में आएगा, ज्यादा इससे ज्यादा नहीं आ सकता, 2 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपके बुक का ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो कॉपी कर लें इसको, नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको इस क्वेश्चन को फिर से समझा दूंगा अगर आपको समझ में नहीं आया। कॉपी करें आराम से। जो नेक्स्ट हम आएंगे, नेक्स्ट में आपके पास एजेस वाले क्वेश्चन कुछ लेके आऊंगा, और एजेस वाले क्वेश्चन जो हैं काफी अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। आपको आपकी बुक के क्वेश्चन से, कोई बाहर के क्वेश्चन नहीं है, कुछ बुक के होते हैं, कुछ मैं बाहर के क्वेश्चन लाता हूं जिससे आप लोग कंपीट कर सको, ठीक है। अब आप देखोगे कि यही स्कूल के यही क्वेश्चन ना 6 और 7 क्लास के बच्चे कर लेते हैं, पूरी आईसीएसई बोर्ड का होगा तो 6-7 क्लास के बच्चे क्वेश्चंस कर लेंगे। बट आपको अपने को इतना तैयार करना है, क्योंकि अब 8वीं में तो रहने वाले नहीं हो, आपने 9वीं में जाना है, 9वीं के बाद 10वीं में जाओगे, 10वीं के बाद 11वीं में, 11वीं के बाद 12वीं में जाओगे, और 12वीं में बोर्ड होगा, तो कितने लोगों से कंपटीशन होगा, और उसके साथ ही साथ आप बाद में कॉलेज जाओगे तो वहां भी कितना कंपटीशन होगा, है ना। तो उसकी तैयारी आपको अभी से करनी है। तैयारी का मतलब ये नहीं कि जुट जाओ, अच्छा खेलो भी, सब कुछ करो, बट पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करो, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस